नमस्कार, मैं कुंदन जमार लेकर हाजिर हैं यूपी मांगे उत्तर। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, सबकी साख दांव पर लगी है। जीत सबको चाहिए, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। पुराने मुद्दों को उठाया जा रहा है, नए मुद्दों को गढ़ा जा रहा है। ऐसे ही जातीय जनगणना का एक मुद्दा है जिसे समय समय पर उठाया जाता रहा है। आज मायावती ने भी इस मुद्दे यूपी नहीं पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की। मायावती ने यूपी सरकार से सवाल किया, बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, आखिर यूपी में कब होगी? हालांकि सपा के एजेंडे में यह मुद्दा पहले से शामिल है। वो निकाय चुनाव से पहले से ही जातीय जनगणना की मांग करती रही है। आपको बता दें, जातीय जनगणना के जो समर्थक हैं उनका तर्क है कि जातिगत जनगणना होने से नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। वहीं जो इसके विरोध में है उनका कहना कि यह समाज को बांटने वाला कदम है। जातीय जनगणना का क्या है सियासी समीकरण? आखिर जातीय जनगणना वक्त की डिमांड है या फिर सियासी शिगुफा? अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए जातीय जनगणना को सही पाया है, अब सभी की निगाहें यूपी पर हैं। यहां पर यह प्रक्रिया कब शुरू होगी? बुधवार को मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना को पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्णतः वैध ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी पर टिकी हैं कि यहां यह जरूरी प्रक्रिया कब? दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, देश के कई राज्य में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, किंतु वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं लगती है। यह अति चिंतनीय, जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में ही नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए। मायावती की भी राजनीतिक मजबूरी है। विधानसभा चुनावों में जिस तरह से वो प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चली गई हैं, उससे उन्हें इस बात का एहसास है कि सिर्फ एससी जातियों के बल पर चुनाव में कामयाबी नहीं मिलेगी। लिहाजा जातिगत जनगणना की मांग से वो अति पिछड़े, जो कभी बीएसपी का बड़ा वोट बैंक होता था, उसे रिझाने की कोशिश कर रही हैं। बसपा, सपा और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को यह पता है कि बीजेपी का मुकाबला धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही 2024 के जनवरी में अयोध्या का राम मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष को लगता है कि उसे काउंटर करने के लिए अभी से जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को उठाना होगा, भले ही उन्होंने अपने कार्यकाल में इस मुद्दे को लेकर कभी सोचा तक नहीं। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ सकारात्मक परिणाम आने वाला नहीं है, इसलिए जातिवार जनगणना होनी चाहिए। और आज समाजवादी पार्टी के इस स्टैंड के साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी ने जातिवार जनगणना की मांग करके हमें और ताकत दिया है। उनके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। अब जिस तरह से बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलकर प्रदेश के साथ साथ देश भर में जातिगत जनगणना की मांग उठाई है, उससे साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में इस बार जातीय जनगणना का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो 2024 से पहले समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की मांग की थी और अब मायावती जी ने भी जातीय जनगणना की मांग करके अपना जो चुनावी एजेंडा जो है वो साधने की कोशिश की, चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। मनोज उपाध्याय हमारे साथ, नेता बीजेपी के मौजूद हैं। अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। रत्नेश मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। सुभाष यादव हमारे साथ प्रवक्ता सुभाषपा के मौजूद हैं। गौरव रघुवंशी नेता बीएसपी के मौजूद हैं। रुद्र प्रताप दुबे राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल, गौरव रघुवंशी साहब, आप लोग भी उसी लाइन पर आ गए जिस लाइन पर समाजवादी पार्टी पिछले कुछ महीनों से चल रही थी। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी
गौरव रघुवंशी। अनुज जी, अगर कोई बात समाजवादी पार्टी सही कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमेशा उसका विरोध ही किया जाए। माननीय बहन जी ने जो ये प्रक्रिया शुरू की है, मांग की है, इससे जो आरक्षण का लाभ है जिन जातियों को मिलना चाहिए, पिछड़ों में, दलितों में या किसी में भी, या कोई भी योजना है जो पिछड़ों के लिए या दलितों के लिए बनाई जाती है, उसका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचेगा। जी। और जनगणना, जाति जनगणना कराने में दिक्कत क्या है? तमाम सरकारी योजनाएं जातीय आधार पे चलती हैं, तमाम नौकरियों में आरक्षण जातीय आधार पे मिलता है, तमाम लाभ, आर्थिक लाभ जो सरकार देती है वो जातीय आधार पे दे देती है, तो जाति जनगणना करवाने में दिक्कत क्या है? ये समस्या पर है। और ये मुद्दा इतना बड़ा है और इस पे अभी तक ध्यान क्यों नहीं दे रही है सरकार, ये बड़ी बात है। ठीक है, अभिषेक राय साहब, आप लोगों का समर्थन जो है बीएसपी कर एक तरीके से आप लोगों के मुद्दे पर समर्थन हासिल हो गया है। डायरेक्टली तो नहीं बीएसपी एक्सेप्ट करेगी, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के आप लोग आगे बढ़े थे उस मुद्दे पर समर्थन आपको मिल रहा है। देखिए, ये हम बहन जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। बहन जी ने जो चीज़ की है वो उसकी मांग समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से करती आ रही। हमने लोकसभा में भी ये प्रश्न उठाया था, हमने विधानसभा में भी ये बातें कही हैं, और हमने 2016 में अपनी कैबिनेट में पास करके ये चीज़ भेजी थी, पर केंद्र ने उसको स्वीकृत नहीं दी, प्रदान करी। तो देखिए, जो चीज़ें हम चाहते हैं कि सबको उचित सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो लेकिन सबका साथ और सबका विकास कैसे होगा अगर आप जातिगत जनगणना करा दें? इससे परहेज क्यों है? जिसकी समाज में जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो जाएगी। और इससे क्यों भागने की ज़रूरत आ रही है कि सरकार को? क्योंकि वो धर्म में और क्या कहते हैं इन जैसे मुद्दों में जनता को बांटने की कोशिश करते हैं। तो अगर इन मुद्दों से अलग हटके अगर देश का विकास, प्रदेश का विकास है, और जो जिनको जो बेचारे अति पिछड़े हैं, जो बेचारे दलित वर्ग के हैं, या सवर्ण में भी जो है वो EWS के लिए अंदर आते हैं, गरीब जो है सवर्ण, उनको भी वो अधिकार मिलना चाहिए। जितना उनका अधिकार है उनकी उतनी हिस्सेदारी, उतनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ये कहती है, और आज हम बहन जी के निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रत्नेश मिश्रा साहब, ये जो जातिगत जनगणना की मांग हो रही है इसका समर्थन तो अब कांग्रेस भी करती हुई दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में कांग्रेस ने भी इसकी मांग उठाई है, तो क्या कांग्रेस को भी लगता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश या फिर बिहार नहीं, पूरे देश में जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, उसके फायदे हैं? देखिए, अभी आपने सभी को सुना, मैं बताऊंगा कि ये जातीय जनगणना क्यों होनी चाहिए। इसके 3 कारण हैं। पहला, जो सामाजिक न्याय की स्थापना होगी उसमें हमें आसानी होगी। आर्थिक योजनाओं का जो लाभ है वो डेडिकेटेड वर्गों को सीधे दे सकेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जो असमानता है वो समानता में परिवर्तित होगी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समानता आएगी। अब मैं आपको ले चलता हूं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तरफ। वो ये कहता है कि हम भारत के लोग सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएंगे। अब पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, उनकी प्रदेशों में जो सरकारें हैं वो दलित पिछड़े वर्गों को उनका जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं प्रदान करना चाह रही है। और जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि सवर्ण वर्ग में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत गरीब है, अति पिछड़ा है, वो उसकी स्थिति दलित वर्ग से भी ज्यादा खराब है। अगर जातीय जनगणना होगी कुंदन जी, तो उसका भी एक डेटा निकल कर आएगा और उनको भी ये सारे लाभ मिलेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि जातीय जनगणना जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और समानता को जो लागू करने की परिकल्पना की गई उसको लागू करने के लिए जरूरी है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं कराती है या इसका विरोध करती है तो इसका मतलब है कि वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताए गए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की जो परिकल्पना है उसका विरोध करती है। और भारतीय जनता पार्टी का यह संविधान विरोधी रवैया देश की जनता के सामने आएगा।